नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश भर में 78वें स्वाधीनता दिवस का उल्लास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर किया झंडारोहण, राष्ट्र को किया संबोधित। प्रदेश भर में समारोह पूर्वक मनाई जा रही है आजादी की सालगिरह। राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को किया संबोधित। कहा, सामाजिक न्याय सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। और जयपुर सहित प्रदेश के पूर्वी जिलों में बारिश की गतिविधियां जारी। भारी वर्षा से राजधानी में जनजीवन प्रभावित। स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 78वां स्वाधीनता दिवस समारोह पूर्वक मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पर झंडारोहण किया और राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों ने जन सेवा का एक और मौका दिया है और हमारा संकल्प जन जन की सेवा, हर परिवार की सेवा, हर क्षेत्र की सेवा करना है। श्री मोदी ने कहा कि देश के 140 करोड़ नागरिक कंधे से कंधा मिलाकर संकल्प लेकर चलें तो हर चुनौती को पार कर देश को 2047 तक विकसित बना सकते हैं। 40 करोड़ लोगों ने दुनिया की महासत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया। अगर 40 करोड़ गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं तो 140 करोड़ देश के मेरे नागरिक अगर संकल्प लेकर के चल पड़ते, एक दिशा निर्धारित करके चल पड़ते, तो चुनौतियां कितनी भी क्यों न हो, अभाव की मात्रा कितनी ही तीव्र क्यों न हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो तो भी हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आह्वान किया कि विकसित भारत 2047 के लिए प्रतिबद्ध होकर एकजुटता के साथ काम करें। 24/7 और 2047 इस प्रतिबद्धता के साथ आइए मैं देशवासियों का आह्वान करता हूं। हमारे पूर्वजों ने जो सपने देखे थे उन सपनों को हम संकल्प बनाएं, अपने सपनों को जोड़े, अपने पुरुषार्थ को जोड़े और 21वीं सदी जो भारत की सदी है उस सदी में स्वर्णिम भारत बना के रहें, उसी सदी में हम विकसित भारत बना के रहें और उन सपनों को पूरा करते हुए आगे बढ़े और स्वतंत्र भारत 75 साल की यात्रा के बाद एक नए मुकाम पर बढ़ रहा है, तब हम कोई कोर कसर न छोड़े। 78वें स्वाधीनता दिवस का विषय 2047 तक विकसित भारत रखा गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह विषय इस तथ्य को परिलक्षित करता है कि भारत को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने की दिशा में सरकार लगातार प्रयासरत रहेगी। स्वाधीनता दिवस समारोह में सहभागिता के लिए 6000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया। इनमें युवा, जनजातीय लोग, किसान, महिलाएं और अन्य विशिष्ट अतिथि शामिल रहे। इन्होंने सरकार की योजनाओं और पहलों की मदद से विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। स्वाधीनता दिवस का राज्य स्तरीय मुख्य समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। आज देश आजादी के महोत्सव के रंग में रंगा हुआ है। पूरे देश में लोग हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। हमारी सरकार ने प्रदेश की प्रगति को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। पिछले 8 माह में हमारी सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए अहम फैसले लिए हैं। हम ग्रामीण क्षेत्रों में अटल प्रगति के पथ पर निर्माण से लेकर के ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का मजबूत नेटवर्क तैयार करने पर काम कर रहे हैं।
इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और सराहनीय सेवाएं देने वाली हस्तियों को भी सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री ने राज्य की 2 महिला पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर 9 अधिकारियों को योग्यता प्रमाण पत्र दिए गए। कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों की प्रस्तुतियों के साथ सेना, पुलिस और स्कूली बच्चों के बैंड ने देशभक्ति गीतों पर स्वर लहरियां बिखेर रहे हैं। रिमझिम बारिश के बीच चल रहे समारोह में बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी तथा आमजन मौजूद हैं। आजादी की सालगिरह का जश्न प्रदेश भर में उल्लासपूर्वक मनाया जा रहा है। दौसा के पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राष्ट्र ध्वज फहराया। जिलों में प्रभारी मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी झंडारोहण कर रहे हैं। कोटा के महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, बीकानेर में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, उदयपुर में जनजातीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, जोधपुर में विधि और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल, सीकर में नगर विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने राष्ट्र ध्वज फहराया। जिला मुख्यालयों पर आयोजित कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में आमजन उल्लास के साथ शामिल हो रहे हैं। कई जगहों पर सुबह से बारिश के बीच भी लोगों का राष्ट्र के प्रति कर्तव्य चरम पर देखा जा रहा है। आमजन अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा लहरा रहे हैं। कुछ जगहों पर आज भी तिरंगा रैलियां निकाली जा रही है। कोटा में जिला प्रशासन और नगर निगम के बीच आजादी का मैत्री क्रिकेट मैच रखा गया है। विभिन्न संगठनों और शैक्षणिक संस्थाओं में उल्लास के साथ तिरंगा फहराया जा रहा है। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने राजभवन में ध्वजारोहण किया। राज्यपाल ने राजभवन में युद्ध स्मारक के रूप में टैंक T-55 का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सुबह अपने निवास पर ध्वजारोहण किया। बाद में उन्होंने बड़ी चौपड़ पर स्वाधीनता दिवस समारोह में भाग लिया। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पार्टी कार्यालय में राष्ट्र ध्वज फहराया। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जयपुर की बड़ी चौपड़ पर पार्टी की ओर से रखे गए कार्यक्रम में तिरंगा फहराया। पार्टी मुख्यालय पर भी झंडारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि अपनी विविधताओं और बहुलताओं के साथ हम एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होकर आगे बढ़ रहे हैं। स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में श्रीमती मुर्मू ने देशवासियों को स्वाधीनता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि सामाजिक न्याय सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राष्ट्रपति ने केंद्र की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि सरकार ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा समाज के निचले तबके के लोगों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 103 कार्मिकों के लिए वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इनमें 4 कीर्ति चक्र हैं, जिनमें से 3 मरणोपरांत दिए जा रहे हैं। 18 शौर्य चक्र पुरस्कारों में से 4 मरणोपरांत दिए जा रहे हैं। पुरस्कारों में 63 सेना वीरता पदक हैं, जिनमें से 2 मरणोपरांत दिए जा रहे हैं। 11 नौसेना वीरता पदक और 6 वायुसेना वीरता पदक भी दिए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान एटीएस और एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक विजय कुमार सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना है। इसके अलावा प्रदेश से 14 पुलिस अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पुलिस पदक प्रदान करने की घोषणा की गई है। और अब मौसम। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के पूर्वी जिलों में कल शाम एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हुआ। जयपुर शहर के साथ ग्रामीण इलाकों में शाम को आई भारी बारिश से निचले इलाकों और खेत खलिहान जलमग्न हो गए। शहर के कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। जिले में रात भर रुक रुक कर वर्षा का दौर चलता रहा। स्थिति का जायजा लेने के लिए संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। दौसा, बूंदी और सीकर सहित शेखावाटी क्षेत्रों में भी देर रात तक रिमझिम से मध्यम बरसात होती रही। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में 78वें स्वाधीनता दिवस का उल्लास बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर झंडारोहण कर राष्ट्र को संबोधित किया। प्रदेश भर में आजादी की सालगिरह समारोह पूर्वक मनाई जा रही है। राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और जयपुर सहित प्रदेश के पूर्वी जिलों में बारिश की गतिविधियां जारी है। भारी वर्षा से राजधानी में जनजीवन प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।